नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। नगर पालिका चुनाव 2020 के लिए प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और कुछ प्रत्याशियों ने अपने वार्डों में चुनावी कार्यालय भी खोल दिए हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि अभी प्रशासनिक रूप से किसी भी प्रत्याशी को चुनावी कार्यालय खोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। और इसके लिए एसडीएम सुनीता मीणा ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव के अंतर्गत जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है, उसमें चुनाव कार्यालय खोलने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके द्वारा बकायदा स्वीकृति एसडीएम यानी कि मेरे द्वारा दी जाएगी। और इसके संबंध में हमने ब्लॉक स्तरीय एक मीटिंग भी ली थी। हमने इसके अंतर्गत कोविड एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए सभी को निर्देश दिए हैं कि सख्ती से इसका पालन किया जाए। नगर पालिका चुनाव 2020 के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। चुनावी बिसात पर प्रत्याशी एक दूसरे को दम दिखाने को तैयार हैं। तो आइए देखते हैं प्रत्याशियों के पास क्या चुनावी एजेंडा है और कौन से वादे हैं या क्या समस्याएं या क्या चुनावी एजेंडा है जो लेकर के वो वार्डवासियों के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं किस प्रत्याशी में कितना है दम। नमस्कार, मैं अंजना कंवर, वार्ड नंबर 22 से पार्षद प्रत्याशी विजित। देखिए, चुनावी एजेंडा तो ऐसा है कि विकास को लेकर ही आगे बढ़ना। जैसे मोदी जी, हमारे माननीय जो मोदी जी हैं, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपकी बार महिलाओं की बारी आई है, सामान्य वर्ग से महिलाओं की सीट निकली है। तो मैं चाहूँगी कि महिलाओं की जितनी समस्या हैं, क्योंकि घर को तो हम महिलाएं अच्छे से संभाल लेती हैं, समझ लेती हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, लेकिन मोहल्ले की जिम्मेदारी जितनी महिलाएं ले सकती हैं उतना मुझे लगता है कि पुरुष नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे नालियों की है, अपने सड़क की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये समस्याएं जो होती हैं ये कई बार झगड़ों का विषय भी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मैं चुनाव के दौरान जब मैं गई हूँ प्रचार के लिए, तो मैंने देखा है कि कई जगह पे नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ लोगों ने अपनी सुविधाओं के अनुसार कच्ची नालियाँ अपने घर के बाहर से निकाल रखी हैं, जिनका पानी आगे जाके सड़क पर इकट्ठा हो जाता है। उस पानी को निकलने के लिए आगे कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलता है, जनता की तरफ से मुझे उनका साथ मिलता है, तो मैं इन छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना चाहूँगी, ताकि विकास के क्षेत्र में हम सिर्फ इन नाली और सड़कों तक ही सीमित ना रह जाएं। क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा कोटपुतली और विकास करे। क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 22 में, या फिर मुझे लगता है कि पूरे कोटपुतली में कुछ ही जगह होंगी जहाँ पर सीसीटीवी कैमराज हैं, जिनकी ज़रूरत आज के भारत को बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे यहाँ का विकास करने का मौका मिलता है, जनता का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो मैं ये कुछ बड़े चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर डेवलप करना चाहूँगी अपने वार्ड नंबर 22 के। जी, मैं MA LLB हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे नालियाँ और सड़कों की जो बातें हैं, ये तो खैर हैं ही, छोटी समस्याएं हैं। बारिश के टाइम में हम कई बार देखती हैं महिलाओं को ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं कि पानी जो होता है वो नीचे जो घर हैं जिन पे पानी बहुत ज़्यादा घुस जाता है अंदर की साइड में, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पानी के निकास की कोई समस्या का समाधान अभी हुआ नहीं है। देखिए, पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ उन कार्यों पे मैं टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि दूसरों की गलती बता करके मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती। मैं क्या करना चाहती हूँ ये मैं जनता के सामने रखना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो भी गली हो, जिस गली में भी मैं घुसूँ, मुझे ये चाहिए कि उस गली के बाहर एक बोर्ड हो जिसमें कि उस गली के जितने भी घर हैं उनके मुखियाओं के नाम, जो मेन मुखिया हैं उस घर के, वो उस बोर्ड पर उनके नाम हो। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं। और पार्षद एक, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से घर के मुखिया होते हैं वो अपने परिवार के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं भी उस मुखिया की तरह पार्षद बनकर अपने वार्ड की पूरी समस्याओं के समाधान करने के लिए आगे आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 22 के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनको मैं अपने परिवार की तरह समझें। छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे मैं महिलाओं से मैं मिली हूँ, उनसे मैंने बात की है, तो उनकी समस्याएं यही निकल के आई हैं कि सीसीटीवी कैमरा की जो एक मेन प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। एक मेन गेट हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 22 में मैं लगाना चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी विकास की दौड़ में हम इतने आगे निकल जाएँ कि जहाँ सबका साथ सबका विकास है, तो उस दौड़ में मैं चाहती हूँ कि कोटपुतली इतना आगे हो कि जो हमें ये कहते हुए गर्व हो कि ये हमारा कोटपुतली है। और स्वच्छ और सुंदर कोटपुतली का निर्माण मैं करना चाहूँगी। उसके लिए मुझे सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 22 के सदस्य मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, ताकि जो योजनाएं मेरे मन में हैं, जो मैंने सोचा है, वो मैं धरातल पर उतार सकूँ उसे और आप लोगों को विकास की ओर अग्रसर कर सकूँ। मैं रामचंद्र सैनी, नगर पार्षद, पहले वार्ड नंबर 9 से था, अब वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 2 बार पार्षद रह चुका, अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ इसी वार्ड से। वार्ड के लोग लगभग लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ ही रहेंगे।
और मैं चुनाव जीतूंगा, ऐसी भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। जनता मेरे साथ है और जनता की वजह से मैं चुनाव जीतता हूँ और जनता का काम करता हूँ, जनता का काम करता रहूँगा, ऐसी मेरी धारणा है। क्योंकि मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रह चुका, पहले भारतीय जनता पार्टी टिकट से चुनाव जीत चुका। अब भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है जो स्वीकार है, अब जनता जो निर्णय करेगी वो भी स्वीकार है। व्यक्तिगत जो मेरे व्यक्तिगत वोट हैं और व्यक्तिगत वोट के आधार पे मैं चुनाव जीतता हूँ, इसलिए जनता मेरे साथ है। क्योंकि मैं 24 घंटे मेरे वार्डवासियों का ध्यान रखता हूँ और 24 घंटे में 1 घंटा भी यानी कि किसी पे अप्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की कोई नहीं करता काम। तन मन धन से मैं मेरे वार्डवासियों की सेवा करता रहता हूँ और सेवा करता रहूँगा। ऐसे मेरे वार्डवासियों का मेरे पर सर्वोपरि आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगा और मैं चुनाव जीतूँगा। मैं मीरा देवी वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस प्रत्याशी। मैं वार्ड नंबर 4 में जो भी व्यवस्था करनी है, जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी है, रोड लाइटें की व्यवस्था करनी है, सड़क बनवानी है और गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था करवाना। जैसे परिवार का मुखिया होता है, जैसे उसका काम होता है कि परिवार को चलाना होता है, तो उसी प्रकार जैसे वार्ड मेंबर का भी काम होता है कि वार्ड में जैसे भी जितने भी लोग होते हैं, तो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, वार्ड मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने हमारे वार्ड में पूर्ण रूप से कोई सुविधा नहीं कराई और जो यहाँ के लोग हैं उनकी काफ़ी शिकायतें रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो नालियों की व्यवस्था ढंग से हो पाई है, गंदे पानी का जगह जगह गंदे पानी भरा हुआ है, ना पेयजल की व्यवस्था है, रोड टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं और जो नालियों का गंदा पानी वो रोड पे आ रहा है, इसलिए आने जाने वाले लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि हमारे जो वार्ड में जो भी असुविधाएं हैं उन सभी को सही ढंग से समाधान करूँगी। मेरा नाम रेणु अग्रवाल है और मैं वार्ड नंबर 11 से खड़ी हुई हूँ और मेरी चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। तो मैंने बहुत सारे काम करवाए थे, बहुत अच्छा लाइट पानी का भी, पूरे रोड भी मेरे टाइम पे बनी है, लाइट की पूरी व्यवस्था मेरे टाइम पे हुई है और ये लुहारों के भी पानी भरता था में, तो जब पानी वानी की व्यवस्था सब अपने से हुई। जैसे मैं दौरे पे घूमती हूँ तो वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी की नाली की है, किसी के लाइट के घर के बाहर भी अंधेरा रहता है और नालियाँ नीची हैं, उनके रोड पे पानी आ जाता है। वो सारी समस्याओं का अगर मैं जीतती हूँ तो पूरा समाधान कर पाऊँ। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। आपसे निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद इसे लाइक व शेयर जरूर करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके कोई सुझाव या समाचार हों तो हमें व्हाट्सएप करें और इस चैनल को आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।